अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चोली असीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जी, मेरा चोली असीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रल फैक्ट्स बताता हूँ, आपको साइड फैक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों साथ साथ में मैं आप लोगों के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाली खाने पीने वाली चीज़ों के हवाले से भी वीडियोस लेकर आता हूँ। दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक डेली टिप को सिलेक्ट किया है। और दोस्तों अगर आप गोश्त का कोई सालन बना रहे हैं या कोई भी सालन बना रहे हैं तो आपका वो सालन लग जाए या जल जाए तो उससे कैसे ठीक करना है, उसमें से जले की स्मेल को कैसे दूर करना है। और दोस्तों इस टिप को करने के बाद आपके सालन में से जलने की स्मेल दूर हो जाएगी। और दोस्तों स्पेशली जो ये रेमेडी जो है दाल के लिए बहुत अच्छी वर्क करेगी और गोश्त के सालन के लिए बहुत अच्छी वर्क करेगी। चले दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए टिप की तरफ आते हैं। और दोस्तों अगर आप गोश्त का सालन बना रहे हैं तो अक्सर हम पानी बहुत ज़्यादा डालकर इसे रख कर छोड़ के भूल जाते हैं, तो ऐसा ऐसा वो पानी खुश्क हो जाता है और फिर गोश्त जो है नीचे लग जाता है। दोस्तों गोश्त का सालन जो है नीचे से जल जाता है। दोस्तों इसके लिए आपने सबसे पहले फ़ौरन आग को बंद करना है। दोस्तों फिर आपने सालन को ऊपर से किसी साफ बर्तन के अंदर अलग कर लेना है। दोस्तों फिर वो जो नीचे बर्न वाला हिस्सा वो आपने बिल्कुल टच नहीं करना, वो आपने खुरचना नहीं है। जस्ट ऊपर से आपने गोश्त का सालन बना रहे तो गोश्त को अलग कर लें, दाल का सालन बना रहे तो दाल को ऊपर से अलग कर लें। दोस्तों फिर आपने दूसरी देगची के अंदर सालन को शिफ्ट करना है। और दोस्तों फिर आपने के अंदर 2 बड़े चम्मच जो है सिरके के शामिल करने हैं और 100 ग्राम के आपने दही को शामिल करना है, फेंट के इसके अंदर डाल देना है। और दोस्तों फिर आपने दरमियानी आंच को फिर से दोबारा कुक कर लेना है। और दोस्तों इस अमल को करने के बाद आपके सालन में से जो जलने की एक स्मेल आती है, जो लग जाए उस चीज़ की स्मेल आती है, वो दूर हो जाएगी। और दोस्तों इस अमल को करने के बाद आपका सालन बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। और दोस्तों ये किचन टिप जो है 100% वर्क करती है। और दोस्तों मेरा पर्सनल अजमुदा है, दोस्तों जो सालन लग जाता है, जल जाता है, दोस्तों उसकी जो सबसे बड़ी मेन वजह आपकी पतले पैदे के बर्तन होते हैं। और दोस्तों स्पेशली जब आप गोश्त का कोई सालन बना रहे हैं, कोई दाल बना रहे हैं या कोई दूध उबाल रहे हैं तो आपने मोटे पैदे वाला ही बर्तन यूज़ करना है और दरमियानी आंच रखनी है। दोस्तों इससे आपका गोश्त, दाल, सालन वगैरह कभी भी नहीं लगेगा। और दोस्तों इस वजह से आप हमेशा मोटे पैदे के ही बर्तन यूज़ करें। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सालन लग जाए जल जाए के हवाले से जो मैंने आसान दिन आपको किचन टिप बताई है, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों अगर मज़ीद कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल है आपका इस डेली टिप के हवाले से, इसे जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा और दोस्तों मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप किसी और किचन टिप के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, किसी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब्स, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसले या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यों नहीं कीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चले दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे चोली अजीम को इजाज़त दें। ओके, जय हाफिज़, टेक केयर।